हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है 10 व्हील पॉइंट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम प्रांशु पांडे। ठीक है, तो चलिए आज हम जो है वेक्टर का पार्ट 3 देखने जा रहे हैं। ठीक है, आपका जो लेक्चर फर्स्ट और सेकंड हो गया था पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है ना, किसका, वेक्टर से। ठीक है ना, तो अब चलिए देखते हैं कुछ टाइप्स और देख लेते हैं हम कि किस टाइप में और आपके क्वेश्चन बनते हैं वेक्टर से। तो आज हम पोजीशन वेक्टर के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि अगर आपका क्या दे रखा हुआ हो, ठीक है, यदि वेक्टर क्या दे रखा है, वेक्टर ए इक्वल 2i माइनस 5j प्लस 8k। ठीक है, बी वेक्टर बी क्या दे रखा हुआ है, i माइनस 3j माइनस 7k। सी क्या दे रखा हुआ है, 3i प्लस 2j माइनस k। तो आपको क्या निकालना है, मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, क्या, मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी। तो आपको इस टाइप का अगर क्वेश्चन दे रखा हुआ है तो किस प्रकार किया जाता है, चलिए देखते हैं। तो आपको मैं बता देता हूं, इससे करने से पहले आपको क्या करना है, बस इन तीनों का क्या करना है, सम निकालना है। ठीक है, ए बी सी का, और इसके बाद आपको मॉड निकाल देना है, मॉडुलस निकाल देना है। और ये तो मैं आपको बता चुका हूं किस प्रकार निकाला जाता है मॉडुलस, मापांक। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो आपका सॉल्यूशन है क्या, आपको क्या करना है, इन तीनों को सम करना है। ठीक है, तो चलिए करिए, ए प्लस बी और प्लस सी। ठीक है, आप या तो एरो का साइन ऐसे लगा सकते हैं या तो बार का साइन। ठीक है, तभी वो वेक्टर को ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना, चलिए तो क्या दे रखा हुआ है, 2i माइनस 5j प्लस 8k। ओके, प्लस i माइनस 3j माइनस 7k। फिर प्लस क्या है, 3i है प्लस 2j माइनस k। हाँ, चलिए इक्वल क्या कर लें, 2i। ठीक है, हम इसको ब्रैकेट से पहले बाहर निकाल लेते हैं। तो 2i माइनस 5j प्लस 8k प्लस i माइनस 3j माइनस 7k प्लस 3i प्लस 2j माइनस k कैप। ठीक है, अब क्या करना है हमें, आई वाले जो हैं आपके पार्ट, ठीक है, उनको हमको क्या करना है, देखना है कि कौन कौन से आई टर्म है। तो ये वाला हो गया आपका, ठीक है, ये वाला हो गया आपका, और ये वाला हो गया। ठीक है ना, हम इनको क्या कर लेते हैं, पास में रख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2i आपका, फिर क्या है, प्लस i, फिर क्या है आपका 3i। ओके, चलिए फिर क्या है आपका, जो j वाले पार्ट हैं वो कौन कौन से हैं, माइनस 5j, फिर क्या है आपका माइनस 3j, फिर क्या है आपका प्लस 2j है। ओके, फिर k वाले कौन से हैं आपके, तो ये हो गया आपका k वाला पार्ट, तो प्लस 8k कैप, फिर क्या हो गया माइनस 7k, और फिर क्या हो गया आपका माइनस k। ठीक है, आप इनको डायरेक्ट भी यहां से कर सकते थे, बस मैं इजीली थोड़ा बना दिया हूं। ठीक है ना, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, फास्ट करना है। ठीक, चलिए आपको प्रैक्टिस करना है बस। अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो ये सभी क्वेश्चन जो है आपसे बहुत, यानी सीधे 1 मिनट में जो है आपको टाइम लगेगा, 1 मिनट में। ठीक है ना, चलिए तो 2i i और 3i, तो कितना हो गया, 3 to 5 एंड 1 6i हो गया आपका। फिर ये क्या हो गया, माइनस 5 माइनस 3 है। ठीक है, तो माइनस 8 हो जाएगा, माइनस 8 में 2। ठीक, तो क्या आ गया, माइनस 6j, और ये क्या हो गया आपका,
8k माइनस 7k, तो क्या आ गया आपका k माइनस k, क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो क्या आपका आंसर आया 6i माइनस 6j। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, ये आपकी आ गई a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब हमको इनका क्या निकालना है, मॉड निकालना है। ठीक है, तो जब ये आपकी वैल्यू निकल आई तो आपको मॉड कैसे करना है, बस कुछ नहीं, बस a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये कर देना है। और मॉड के लिए मैंने क्या बताया था आप लोगों को, फार्मूला अंडर रूट। ठीक है, इसका कॉफिशिएंट क्या है, यहाँ 6 है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसका कॉफिशिएंट क्या है 6। ठीक, तो 6 का ये स्क्वायर हो गया, ओके का तो 0 हो गया है। ठीक है ना, अब क्या आ गया आपका 6 6 36 हो गया, ये भी 36 हो जाएगा। 36 और 36 को आप ऐड करेंगे तो 72 आ गया। ठीक है, 72। अब इसका स्क्वायर रूट अगर निकालना चाहते हैं, हाँ, तो क्या आएगा बताइए, निकाल लीजिए जो आ जाए। ठीक है, तो 6 6 36 एंड 2 72, ये आपका 6 बाहर आ जाएगा तो 6√2। ठीक है, तो ये आपकी क्या निकली, मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, बन जाएगा। तो अगर इस तरह की क्वेश्चन आपका आ रहा है तो आपको किस प्रकार सॉल्व करना है देख लीजिए। ठीक है ना, सबसे पहले आपको जो वेक्टर दिए हुए हैं, ठीक है, वेक्टर की वैल्यू, उनको क्या करना है, अगर इस प्रकार कुछ दे रखा हुआ है तो आपको सबसे पहले सम निकालना है इनके अंदर का। ठीक है, पहले आप सम करोगे, इसके बाद क्या करना है, आपको मॉड निकालना है। ठीक है, मॉड निकालने के लिए मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया था। ठीक है, कि जब आपका क्या हो, स्थिति क्या दे रखा हो आपका पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर क्या, xi प्लस yz। ठीक है, और क्या z के दे रखा हुआ है। तो अगर आपको मॉड ऑफ और निकालना है तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट x का स्क्वायर, ठीक है, y का स्क्वायर और z का स्क्वायर। ठीक, आप इसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक, तो ये आपका टाइप नंबर क्या है, 7th है। ठीक है, चलिए टाइप नंबर 8 में देखते हैं। तो जो टाइप नंबर 8 है आपका क्या कहता है, सेकेंड क्वेश्चन क्या आपका, P एंड Q की जो क्या है पोजीशन वेक्टर। ठीक है, P एंड Q के, तो P और Q का स्थिति सदिश क्रम से क्या दे रखा हुआ है आपका, क्या दे रखा हुआ है, पहला P इक्वल क्या दे रखा हुआ है, 3i प्लस 5j माइनस 7k एंड 3i, ये Q की वैल्यू है। ठीक है, 3 क्या दे रखा हुआ है, 3i माइनस 4j प्लस k। तो आपको क्या निकालना है, मॉड ऑफ PQ, क्या निकालना है, मॉड ऑफ PQ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों का आपको सबसे पहले पोजीशन वेक्टर निकालना है। P का तो दे रखा हुआ है, Q का दे रखा हुआ है, लेकिन आपको सबसे पहले इस अंदर वाली चीज का निकालना है। क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर, किसका, PQ का। ठीक है, पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था ना फार्मूला कैसे यूज करना है। चलिए देखते हैं हम। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना है आपको सॉल्यूशन में, सबसे पहले आपको इस PQ, ये जो मॉड के अंदर PQ रखा हुआ है, बस PQ निकालना है आपको। ठीक है, PQ। ठीक है, तो हम पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। सबसे पहले P की वैल्यू आपको दे रखी हुई है। ठीक है, P की वैल्यू ये है, Q की वैल्यू ये है। तो क्या करना है, अगर जब आप पोजीशन वेक्टर निकालते हो तो ध्यान रखना है आपको, Q में से P को घटाना है। क्या, Q में से P को घटाना है। कैसे, देखिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q। ठीक है, Q की स्थिति सदिश माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, पोजीशन शॉर्ट में लिखेंगे ऐसे, पोजीशन वेक्टर ऑफ P। ठीक है, क्या करना है हमको, Q की स्थिति सदिश से
P की स्थिति सदिश को हमको क्या कर देना है, घटा देना है। ठीक है, आपका जो पोजीशन वेक्टर इस प्रकार निकाला जाता है अगर आपको अलग अलग पोजीशन वेक्टर दे रखे हुए हैं। ठीक है, और उन दोनों का साथ में हम पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, जैसे पी क्यू का। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले हमें क्या करना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, हाँ क्यू की स्थिति सदिश, और इसके बाद पी की स्थिति सदिश। आया समझ में? चलिए, तो क्यू का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या दे रखा हुआ है, क्यू का क्या है 3i, ठीक है, फिर क्या दे रखा हुआ है -4j प्लस k। ओके, अब आगे क्या है, पी की स्थिति सदिश क्या दे रखी हुई है, पोजीशन वेक्टर क्या दे रखा हुआ है पी का, देखिए 3i प्लस 5j -7k। ठीक है, अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए, तो क्या आ जाएगा 3i -4j, पहले ब्रैकेट से आप बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, ये प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस, 3i आ गया आपका, प्लस माइनस माइनस तो -5j। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस, तो 7k। ठीक है, चलिए अब देखिए आई की वैल्यू, तो 3i -3i है तो कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या हो गया 0। ठीक, फिर क्या है -4j है, और क्या है आपका -5j, तो -4j -5j कितना हो गया आपका -9j। ठीक है, प्लस k है और प्लस 7k है तो क्या हो गया प्लस 8k। ओके, तो आपका क्या निकला यहां, किसकी क्या निकला, पोजीशन वेक्टर किसका निकला, पी क्यू का निकला। तो वैल्यू ऑफ पोजीशन वेक्टर पी क्यू, ठीक है, -9j प्लस 8k। अब हमको इसको क्या निकालना है, मॉड निकालना है। क्या निकालना है, ये क्या लगा हुआ है, मॉड का साइन लगा हुआ है, तो हमें इसका क्या कर देना है, मापांक निकाल देना है। ठीक है, मॉडुलस। ठीक, चलिए तो निकालिए, तो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ पी क्यू इक्वल अंडर रूट, ठीक है, आई वाला टर्म तो आपका क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, जे वाला क्या है, तो जे का कॉफिशिएंट क्या है 9, तो क्या हो गया -9 का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस, फिर क्या हो जाएगा, के का कॉफिशिएंट क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलिए ये मॉडुलस निकालने के लिए क्या है आपका तरीका है। ठीक है, चलिए तो क्या आ जाएगा, ये 9 जा क्या हो गया आपका 81 प्लस ये क्या हो गया 8 8 जा 64 हो गया। अब इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा बताइए, 80 और 60 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका 140, हाँ, और 5 तो क्या आ गया आपका 145। ओके, तो ये आपका क्या निकला मॉड ऑफ पी क्यू। तो आपको कुछ इस प्रकार निकालना है। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन जो है क्या आ रहा है कि अगर आपको क्या निकालना है, अगर क्या दे रखा हुआ है आपका जो पोजीशन वेक्टर अलग अलग दे रखा हुआ है, तो साथ में अगर हमें पोजीशन वेक्टर निकालना है तो किस प्रकार निकाला जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। तो टाइप नंबर 9 जो है आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, यदि बिंदु 5, हाँ, और क्या दे रखा हो n, यदि आपका जो पॉइंट है ना क्या दे रखा हुआ है 5 और n दे रखा हुआ है, ठीक है, का स्थिति सदिश a हो, क्या स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर क्या हो a हो, तथा मॉड ऑफ a क्या दे रखा हुआ है 13, तो आपको n की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर पॉइंट 5 और n दे रखा हुआ है तो उसका जो पोजीशन वेक्टर है a, है ना, तो क्या निकालना है आपको मॉड ऑफ a। तो मॉड ऑफ a की वैल्यू क्या दे रखी हुई है आपको 13 दे रखी हुई है, तो आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरह से देखिएगा। ठीक है, आपको प्रैक्टिस भी करना है खूब, ताकि आपका जब कंपटीशन में बैठे पेपर दें, ठीक है, तो आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना समझना है कि हमें करना क्या है।
ठीक है ना। चलिए देखिए कैसे हमें इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई पॉइंट दे रखा हुआ है, आप थोड़ी सी एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर पॉइंट आपको कुछ इस प्रकार दे रखा हुआ हो 2 1 0, ठीक है, तो आपको सबसे पहले पोजीशन वेक्टर में कैसे बदलना है इसको। ये किसके प्लेस में रखा हुआ है, x के प्लेस में, ये किसके प्लेस में रखा हुआ है, y के प्लेस में, ये किसके प्लेस में रखा हुआ है, z। ठीक है, और इसकी जो यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर क्या है, i है, इसका क्या है आपका j है, इसका क्या है k है। ठीक है, तो क्या करोगे आप इसको, अगर ये पॉइंट में दे रखा हुआ है तो आप उसको किस में कन्वर्ट करना है, आपको पोजीशन वेक्टर में। ठीक है, तो कैसे आ जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 2i हो जाएगा। ठीक है, जैसे xi हुआ करता था, yj हुआ करता था, zk हुआ करता था, तो ये क्या आ जाएगा आपका 2i। ठीक है, फिर ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1 है ना यहाँ, तो ये क्या आ जाएगा j कैप। ठीक है, प्लस ये क्या है 0 है यहाँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 0 पॉइंट आप लगा सकते हो, या तो कुछ भी नहीं। ठीक है, क्योंकि 0 है तो आप लगा भी सकते हो यहाँ क्या 0 पॉइंट k कैप। ठीक है, बाकी आपकी जो वैल्यू है इतनी ही मानी जाएगी। ठीक है ना, चलिए आगे समझ में। तो यहाँ जो पॉइंट आपको दे रखा है, तो सबसे पहले आपको वेक्टर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो क्या दे रखा हुआ है यहाँ पॉइंट आपका 0.5n। ठीक है, तो हमें जो पोजीशन वेक्टर इसका बनेगा a का, वो क्या बनेगा, ये किसके प्लेस में रखा हुआ है आपका, किसके प्लेस में, x के प्लेस में, और ये किसके प्लेस में है, y के प्लेस में। तो ये आपका बन जाएगा 5 i प्लस nj। अगर आपको k को भी डिनोट करना है तो आप ऐसे कर सकते हो 0.k कैप। ओके, चलिए अब क्या दे रखा हुआ है आपका, मॉड ऑफ a इक्वल दे रखा हुआ है, मॉड की वैल्यू दे रखी हुई है, आपको निकालना क्या है, n निकालना है। ठीक है, चलिए देखिए क्या रखा हुआ है, मॉड ऑफ a इक्वल 13। ठीक है, मॉड ऑफ इक्वल क्या दे रखा हुआ है आपका 13। अब क्या करना है, मॉड क्या लगा हुआ है, यहाँ मॉड लगा हुआ है। ठीक है, a की वैल्यू आपको दे रखी हुई है, तो आप क्या निकालोगे, इधर मॉड निकालोगे। ठीक है, तो आप यहाँ निकाल लीजिए, अगर निकालना हो यही निकालिए। ठीक है, तो ये क्या है, मॉड ऑफ a निकालना है, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट। ठीक, यहाँ क्या हो गया 5 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इक्वल 13। आ रहा समझ में। चलिए अब क्या करना है, यहाँ 5 5 जा कितना हो जाएगा आपका 25 प्लस n का करोगे आप तो n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 0 का तो 0 हो जाएगा इक्वल 13। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, n की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो किस प्रकार निकालोगे आप। अब आगे कैसे करना है आपको, जो ये आपका रूट लगा हुआ ना, रूट को आप क्या करोगे, ट्रांसपोज करोगे, किधर की ओर करोगे आप, बराबर की इधर की ओर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये जब आप स्क्वायर हुआ करता था तो आप जब ट्रांसपोज करते थे तो अंडर रूट में जाता था। जब अगर ये अंडर रूट में है तो अंडर रूट से जब आप हटाओगे, ठीक है, तो किस में चला जाएगा, स्क्वायर में चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बचेगा आपका 25 प्लस n स्क्वायर इक्वल, ये क्या होगा आपका 13 का स्क्वायर हो जाएगा। आया समझ में। चलिए अब क्या करना है, इसका स्क्वायर निकाल दीजिए, तो क्या आ जाएगा 13 का 169। ठीक, 25 प्लस n स्क्वायर। चलिए अब क्या करना है आपको, n की वैल्यू निकालनी है, तो n को इधर ही रहने दीजिए, 25 को उधर ले जाइए, तो n स्क्वायर इक्वल 169 माइनस 25। ठीक है, आपने क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। ओके, चलिए ठीक है ना। अब क्या आ जाएगा आपका 169 में से 25 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो क्या आ गया 144 आ गया। n स्क्वायर है। अब आपको n की वैल्यू निकालनी, तो स्क्वायर को आप क्या कर दीजिए, ट्रांसपोज कर दीजिए, तो n इक्वल क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट
144 और 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपका 12 होता है। ठीक है, प्लस या माइनस में भी आ सकता है ये। ठीक, आया समझ में? तो ये आपका क्या आ गया आंसर, ये सॉरी ये। ठीक है, दिखा आप लोगों को। चलिए क्या आ गया 12। 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है 12 होता है। ठीक है, चलिए अब टाइप नंबर 10 देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन। तो अगर याद रखिएगा कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा तो आपको किस प्रकार करना है। ठीक है, बस आपको पॉइंट देखना है, पॉइंट को किस में कन्वर्ट करना है, पोजीशन वेक्टर में पहले कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलिए तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका क्या कहता है। ठीक है, ये भी पोजीशन वेक्टर से रिलेटिव है। क्या कह रहा है कि अगर पॉइंट पी क्यू आर एस, ठीक है, क्या पी क्यू आर और एस की वेक्टर स्थिति, क्या पोजीशन वेक्टर, ठीक है, क्या पोजीशन वेक्टर क्रम से आपका क्या दे रखा हुआ है, पी का दे रखा हुआ है ए, क्यू का दे रखा हुआ है बी, आर का दे रखा हुआ है 2a + 3b एंड एस का क्या दे रखा हुआ है आपका a - 2b दे रखा हुआ है। ठीक है, तो इनमें से आपको एस क्यू की वेक्टर, हाँ मीन्स पोजीशन वेक्टर निकालना है, क्या होगा। ठीक है, तो बस आपको जैसे मैं अभी पिछला क्वेश्चन बताया था पोजीशन वेक्टर से, ठीक है, बस उसी तरह आपको करना है। ठीक है, तो इसमें करना क्या, आपको एस क्यू का निकालना है। क्या निकालना है, एस क्यू का। ठीक है ना, ये सभी का आपका जो है ना पोजीशन वेक्टर दे रखा हुआ है। ठीक है, बस आपको एस क्यू का निकालना है, किसका, एस एंड क्यू का। तो चलिए देखिए कैसे निकालते हैं हम। चलिए पी का क्या दे रखा हुआ है आपका, पहले लिख लीजिए आप ये। ठीक है, पी का दे रखा हुआ है ए, ठीक, एंड क्यू का क्या दे रखा हुआ है आपका बी, ओके, और आर का क्या दे रखा हुआ है आपका, आर का दे रखा हुआ है 2a + 3b, 2a + 3b, और यस का क्या दे रखा हुआ है आपका a - 2b। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको एस क्यू का निकालना है। यहां एस क्यू का भी बना सकता है या पी एस का भी बना सकता है। ठीक है, आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो बस कुछ नहीं करना है, बस ये करना है आपको एस क्यू यहां लिखिए। ठीक है, और इसके बाद आपको जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले एस क्यू है तो यू क्यू में से आपको एस को घटाना है। ठीक है, क्यू में से एस को आप ऐसे याद रखिए। तो क्या लिखेंगे आप यहां, पोजीशन वेक्टर ऑफ, हाँ पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एस, पोजीशन वेक्टर ऑफ एस। ओके, चलिए अब क्या करना है, यहां जो पोजीशन वेक्टर ऑफ की वैल्यू होगी किसकी, क्यू की, अगर स्थिति सदिश क्यू की वैल्यू क्या दे रखी हुई है, यहां बी दे रखी हुई है, तो आपको बस यहां पुट करना है। ठीक है, तो ये हो गया वी की वैल्यू, सॉरी क्यू की, माइनस, ठीक है, यस का क्या है स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर क्या है इसका, एस का a - 2b है, माइनस लगा हुआ है, पहले ब्रैकेट में रख लेते हैं हम a - 2b। आ रहा समझ में? चलिए अब इसको आप घटा दीजिए, तो b माइनस क्या हो गया, माइनस के अंदर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस a, माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस 2b। ओके, अब क्या आ जाएगा, b - a + 2b है ना। ठीक है, तो b में 2b आप ऐड हो जाएगा आपका, तो क्या आ गया आपका 3b - a। ठीक, ये आपका क्या निकला यहां एस क्यू। ठीक है, एस क्यू का क्या निकला यहां पोजीशन वेक्टर निकल आया समझ में? ठीक है, अगर आपको इसी क्वेश्चन में क्या दे रखा हुआ होता कि आपको जो है, हाँ आपको आर एस का निकालना हो। ठीक है, क्या
आरएस का अगर आपको निकालना हो पोजीशन वेक्टर तो कैसे निकालते हैं आप, बस कुछ नहीं करना था, बस आरएस को लिखकर यहां, ठीक है, आरएस लिखना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ एस, पोजीशन वेक्टर ऑफ एस माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ आर कर देना है, ठीक है। और इसके बाद आप निकाल लीजिए इसकी वैल्यू रखकर, ठीक है, इनकी वैल्यू रखिए आप, क्या हो जाएगी, एस की वैल्यू क्या दे रखी हुई है आपकी, ए माइनस टू बी, तो ए माइनस टू बी, ठीक है, माइनस आर की वैल्यू क्या दे रखी हुई है, 2a प्लस 3b, तो 2a प्लस 3b घटा दीजिए आप, तो a माइनस 2b, हाँ, माइनस 2a और माइनस क्या हो जाता आपका 3b हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, a की वैल्यू देखिए, a की, तो a में से माइनस 2a आप क्या घटाएंगे तो क्या आएगा आपका माइनस a, ठीक है, माइनस 2b है, माइनस 3b, तो क्या आ गया आपका माइनस 5b, ठीक। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो a प्लस क्या आ गया आपका 5b इज द राइट आंसर। ये आपका क्या निकला, पोजीशन वेक्टर ऑफ आरएस, ठीक है, ये आरएस की स्थिति सदिश निकल आई, बन जाएगा। चलिए तो चलिए देखिए टाइप नंबर जो 10th है आपका, हाँ, क्वेश्चन नंबर शायद आपका 5th है, ठीक है। तो यदि मॉड ऑफ a प्लस बी इक्वल मॉड ऑफ a माइनस बी हो तो प्रूव्ड क्या करना है आपको, a व b एक दूसरे के क्या हैं, लंबवत होंगे, ठीक है, क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो आपको प्रूव्ड ये करना है कि ये जो है a और b, वेक्टर a एंड वेक्टर b क्या है, एक दूसरे के क्या है, ये परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर कुछ इस प्रकार ऐसे, ठीक है, आपको मैं बताया था, ठीक, कि जब परपेंडिकुलर होते हैं तब क्या होता है, ठीक है। तो जब ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो यहां जो है जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो कंडीशन ये कहती है कि ये इन दोनों के बीच में वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, 0 होना चाहिए। तो आपको इसके थ्रू जो है ना क्या लाना है, a डॉट बी इक्वल 0 अगर आ गया तो आपका आंसर है ना। तो क्या आना चाहिए, एक दूसरे के लंबवत होंगे। तो लंबवत होने के लिए हम इसको कैसे निकालेंगे, फाइंड आउट कैसे करेंगे, चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, मॉड ऑफ a प्लस बी इक्वल मॉड ऑफ a माइनस बी, ठीक है। इनका क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, इनका हमें दोनों पक्षों में, ठीक है, बोथ साइड, ठीक है, क्या दोनों पक्षों में मुझे क्या करना है, इनका स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है, स्क्वायर। तो कर दो दोनों साइड में, है ना, दोनों पक्षों में आप इनका क्या करना है आपको, स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड। तो मॉड ऑफ a प्लस बी का आप क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका मॉड ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आपको तो पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, हाँ, ठीक है, और आपको ये भी पता है a माइनस बी। तो सबसे पहले इसको आप अलग अलग कर लीजिए। कैसे, देखिए आपको ये शायद ये पता होगा, ठीक है, क्या कि जब आप मॉड ऑफ, जैसे आपका क्या है, मॉड ऑफ a है, ठीक है, तो मॉड ऑफ a को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, बस a बस, ठीक है, क्या मॉड ऑफ a को हम सिर्फ a, ठीक है, इक्वल में a लिख सकते हैं, या तो a या तो मॉड ऑफ a। आया समझ में, नहीं आया समझ में तो एक और समझ लीजिए आप, अगर कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है मॉड ऑफ v तो हम भी लिख सकते हैं, ठीक है।
मैंने आपको एक जगह क्या बताया था, जब दो वेक्टर ए एंड वेक्टर वी के बीच, ठीक है, वेक्टर ए एंड वेक्टर वी के बीच अगर स्केलर प्रोडक्ट है और उनका अगर हम क्या निकाल रहे हैं, उनके बीच का कोण, उनके बीच का एंगल अगर निकाल रहे हैं, तो क्या होता था आपका, क्या होता था, कॉस थीटा, ठीक है, इक्वल क्या होता था, कॉस थीटा। ये तो ऐसे कर लीजिए पहले आप, ए डॉट बी, ठीक है, वेक्टर ए, हाँ, डॉट बी मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या रहता था, ए और बी के बीच का एंगल, ठीक है, तो ये होता था, ठीक। और अगर वहीं क्या हो आपका वेक्टर प्रोडक्ट हो, तो ए क्रॉस बी इक्वल क्या होता था तब, मॉड ऑफ ए, ठीक है, मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। ये चीजें तो आपको याद रखना है, ठीक। अब अगर ये देखिए, ये जो मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी है ना, हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसको, ए क्रॉस बी, ठीक है। बस आपको ये बता रहा हूं कि मॉड ऑफ ए इक्वल, मैंने बोला ना कि मॉड ऑफ ए इक्वल ए लिख सकते हैं आप, तो ए डॉट बी इंटू साइन थीटा, ठीक है, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। आया समझ में? चलिए, ठीक है। और अगर आपका मॉड ऑफ ए स्क्वायर दे रखा हुआ है, तो आप ए डॉट ए लिख सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी, हाँ, ए प्लस बी, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको ये जो छोटी चीजें हैं ध्यान रखनी है, ठीक है। लेकिन आप जो इससे रिलेटिव है ये वाला चीज है आपका, ठीक है, कि अगर मॉड ऑफ ए स्क्वायर है तो आपको ए डॉट ए लिखा जा सकता है, या आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी, और ये क्या हो गया आपका, ए प्लस बी इक्वल, ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो गया आपका, ए माइनस बी। और ये ध्यान रखिएगा, जब बाहर निकलता है ना मॉड से, तो इसमें वेक्टर के साइन नहीं रहता, ठीक है। ये क्या हो गया, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक। चलिए आगे देखिए, अब क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई कर देना है बस इनका, ठीक है। क्या कर देना है आपको, मल्टीप्लाई कर देना है। या तो आप डायरेक्ट यहां से सूत्र लगा सकते थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो क्या हो जाएगा आपका, ये आप मल्टीप्लाई करना है तो आपको क्या करना है, ए का इसमें ए में करना है, फिर इसका बी में करना है, फिर आपको बी का ए में करना है, और फिर बी का बी में करना है, ठीक है। कुछ करने का तरीका इस प्रकार है। तो क्या हो जाएगा आपका, ए डॉट ए, हाँ, प्लस फिर क्या हो गया, ए डॉट बी, फिर आप किसका करेंगे, आप बी का, इन दोनों में। तो क्या हो जाएगा आपका, बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी इक्वल, ठीक है। अब कुछ इस प्रकार ये भी हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका ए डॉट ए, ठीक है। फिर क्या होएगा, अगर ए का मल्टीप्लाई अब माइनस बी में करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, माइनस ए डॉट, ये आपका माइनस, और ये प्लस में था तो प्लस माइनस माइनस हो गया आपका, ठीक है। ये डॉट बी, फिर ये क्या हो गया आपका, अब माइनस बी का करेंगे प्लस ए में, तो माइनस बी डॉट ए, और फिर क्या हो जाएगा आपका, माइनस माइनस ये हो गया आपका प्लस बी डॉट बी, ठीक है। आया इतना समझ में? चलिए, ठीक है ना, ये मैंने गलत नहीं किया है, बस लाइन खींची मैंने, ठीक है। चलिए, तो अब क्या करना है हमको, ये क्या हो जाएगा आपका, ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अगर हम दो वेक्टर का क्या मल्टीप्लाई करते हैं तो
फिर वेक्टर का साइन नहीं लगता, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, इन चीजों को। चलिए, तो a का स्क्वायर हो गया आपका, प्लस ये क्या है आपका a डॉट बी प्लस b डॉट ए, तो हम b डॉट ए या a डॉट बी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2ab टू a डॉट b, ये क्या हो गया आपका b का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ b इक्वल, ठीक है। ये क्या हो गया आपका a स्क्वायर, ठीक, ये माइनस क्या हो जाएगा 2a डॉट v, आपका ये क्या हो गया प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको लाना क्या है, प्रूफ क्या करना है, a व b क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, और परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है कि a डॉट बी, ठीक है, आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ये 0 लाने के लिए इसको ट्रांसपोज कर दीजिए इधर, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की ओर। तो ये क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, सॉरी मैंने ये लिखा, ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस b स्क्वायर हो गया आपका, ठीक है। ट्रांसपोज कीजिए, तो ये प्लस में है तो किस में आ जाएगा आपका माइनस में, तो ये हो गया माइनस a स्क्वायर, ये माइनस में है तो किस में आ गया आपका प्लस 2a डॉट बी, ठीक है, ये प्लस में है तो किस में आ गया माइनस में, तो b स्क्वायर इक्वल क्या हो गया आपका 0, ठीक है। जब आप चिंता मत करिए, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी बनेगा आपसे, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, अब क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है आपका, तो a स्क्वायर है माइनस a स्क्वायर, तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा आपका b स्क्वायर है माइनस b स्क्वायर, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा आपका, अब क्या बचा आपका 2ab एंड 2ab, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 4ab हो जाएगा, क्या हो गया 4ab, ठीक है, इक्वल 0। अब ये 4 है तो ये कहां चला जाएगा आपका, इक्वल के उधर चला जाएगा, तो 0/4 आ जाएगा। अब 4 से 0 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया a डॉट v इक्वल 0, ठीक है। तो आपका आ गया, प्रूव्ड हो गया ना कि एक दूसरे क्या होते हैं, ये परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। चलिए प्रूव्ड हो गया आपका, ठीक है। तो जब कभी भी अगर कुछ क्वेश्चन ऐसा दिया हो, ठीक है, अगर यहां मान लीजिए क्या दे रखा हुआ होता, समांतर होता, ठीक है, कि a और b क्या हो पैरेलल हो अगर, ठीक है, तब कंडीशन क्या होती, वहां a क्रॉस b इक्वल 0 होता, ठीक है। चलिए तो टाइप नंबर आपका जो 11वां है 11th, क्या कहता है, सदिश a इक्वल 4i प्लस 4j माइनस 10k का सदिश b इक्वल i माइनस 2j प्लस 2k की दिशा में, ठीक है, क्या सदिश a का सदिश b की दिशा में, क्या बोल रहा है, सदिश a का, ठीक है, वेक्टर a का वेक्टर v की डायरेक्शन में आपको स्केलर फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हो आपका कि वेक्टर a, ठीक है, वेक्टर a का वेक्टर v की डायरेक्शन में आपको स्केलर फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो इसके लिए जो फार्मूला बनता है ना, क्या बनता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, तभी आप निकाल पाएंगे, ठीक है ना। क्या बनेगा आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, किस दिशा में, जब क्या हो आपका a का b की दिशा में, ठीक है ना, ठीक, क्या सदिश a का सदिश b की दिशा में, सदिश वेक्टर a, ठीक है, नोट, इसके बाद सॉल्यूशन आपका होगा, ठीक है, क्या सदिश a, ठीक है, सदिश a का, क्या सदिश a का, ठीक है, सदिश b की दिशा में, b की दिशा में क्या
अदिश घटक, ठीक है, अदिश, ठीक है, निकालना है। तो क्या होगा आपका, देखिए वेक्टर ए का वेक्टर बी की डायरेक्शन में जो आपका स्केलर होगा वो क्या होगा, ए डॉट बी, ठीक है, ए वेक्टर ए और वेक्टर बी का स्केलर प्रोडक्ट अपॉन मॉड ऑफ वी, ठीक है। आपको इतनी सी छोटी सी चीज याद रखनी है, कब, जब वेक्टर ए का वेक्टर वी की डायरेक्शन में, ठीक है, वो अदिश क्या होगा, वो स्केलर क्या होगा आपका, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी। और अगर यही क्या हो, बी दे रखा हुआ आपको, ठीक है, कंडीशन अगर ये हो कि वेक्टर बी हो, वेक्टर बी, ठीक है, वेक्टर बी का वेक्टर ए की डायरेक्शन में अदिश क्या होता, वहां ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए हो जाता, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एक बार और बोल रहा हूं, अगर यहां वेक्टर बी दे रखा हुआ होता, ठीक है, क्या, वेक्टर बी, तो वेक्टर बी का वेक्टर ए की डायरेक्शन में, वेक्टर बी का वेक्टर ए की डायरेक्शन में जो अदिश होता आपका वो क्या हो जाता, वो हो जाता है आपका, अगर मैं यहां क्या रख देता, बी, ठीक है, और यहां क्या होता आपका ए, ठीक है, तब कंडीशन क्या हो जाती है यहां, ए डॉट बी, ठीक है, अपॉन क्या हो जाता है यहां, ए हो जाता, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन ए की दिशा में होता अदिश, ठीक है ना। चलिए फिर मैं इसके लिए सदिश के लिए यहां बताऊंगा कि सदिश ए का सदिश बी की दिशा में सदिश क्या होता है, ठीक है, पहले आप अदिश के बारे में याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, तो क्या होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि वेक्टर ए जो है, ठीक है, वेक्टर ए जो है वेक्टर ए का वेक्टर बी की डायरेक्शन में आपको अदिश फाइंड आउट करना है, तो ये वाला फार्मूला आपको लगा देना है, ठीक है ना। चलिए, ठीक है, पहले आप क्या निकालेंगे यहां, ए डॉट बी, तो ए डॉट बी निकालिए, क्या हो जाएगा आपका 4i प्लस 4j माइनस 10k, ठीक है, और फिर क्या है आपका बी, i माइनस 2j प्लस 2k, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए आप यहां स्केलर प्रोडक्ट, तो आई का करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, आई 1, तो 4 1 जा 4 हो गया आपका, ठीक है, फिर 4j का माइनस 2j से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो 4 2 जा क्या हो गया आपका 8 हो गया, ओके। चलिए माइनस 10 का आप इससे करेंगे प्लस 2k से, तो प्लस माइनस माइनस, 10 का 2 से हुआ आपका के तो आपका हो गया ना 1 हो गया, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट में तो हो जाता है ना, बाकी तो 0 हो जाते हैं। चलिए तो क्या हो गया 10 2 जा 20, अब आप इसको जोड़ घटा दीजिए, ठीक है, तो क्या आ गया 4 माइनस 8 माइनस 4 माइनस 20 इक्वल क्या आ गया आपका माइनस 24 आ गया, ठीक है। ये आपका क्या निकला ए डॉट बी। अब आप क्या निकालना है, आपको मॉड ऑफ बी निकालना है, ठीक है, ये आपकी जो वैल्यू आई है ए डॉट बी की आई है, ठीक है। अब आपको यहाँ क्या निकालने की इसकी जरूरत है, आपको मॉड ऑफ बी की, तो आप इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, स्क्वायर निकाल दीजिए, ठीक है, सॉरी स्क्वायर रूट, ठीक है ना। तो मॉड ऑफ बी इक्वल अंडर रूट क्या होगा आपका 1 का आई का कोफिशिएंट क्या है यहाँ 1 है, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है, फिर जे का क्या है -2 का स्क्वायर, ठीक है, के का क्या है आपका 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया आपका, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका 1 1 जा 1 2 2 जा 4 2 2 जा 4, ठीक है, 4 4 8 और कितना हो गया आपका 9, ठीक है, 9 का स्क्वायर रूट क्या आएगा आपका 3, ठीक है, ये आपका आया, सॉरी, ठीक है, आपको दिखा नहीं, हाँ, तो क्या आ गया आपका, आप इनका स्क्वायर निकाल लीजिए, ठीक है, स्क्वायर निकालने के बाद जैसे आप क्या करना है, इसका आई का कोफिशिएंट रखना है, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर हो गया, जे का -2 और के का 2, ठीक है, आपको तो मॉड निकालना बता चुका हूं मैं।
ठीक है। तो 1 1 जा 1 हो गया, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 4 4 8 एंड 9, ठीक है। 9 का आप स्क्वायर रूट निकाल दोगे तो क्या आ गया आपका 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, बस वैल्यू पुट कर देना है यहाँ, ठीक है। चलिए, ठीक है ना, तो मैं यही कर देता हूँ। क्या रखना है, बस आपको वैल्यू पुट कर देना है ए डॉट बी में। तो ए डॉट की वैल्यू क्या है आपकी, आई है -24, तो -24 हो गया आपका। और मॉड ऑफ बी क्या निकला है आपका 3, तो ये 3 हो गया, ठीक है। डिवाइड कर दीजिए, तो 3 8 जा क्या हो गया आपका 24, तो -8 इज द आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए, बन जाएगा ना, बिल्कुल। तो चलिए, टाइप नंबर आपका 12th है और ये अंतिम है, ठीक है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, क्या दे रखा हुआ है, दो सदिश ए और बी इस प्रकार हैं कि मॉड ऑफ ए, ठीक है, मॉड ऑफ ए, मॉडुलस की जो वैल्यू दे रखी है 2 एंड मॉड ऑफ बी क्या दे रखा हुआ है आपका 3। याद रखिए, इस रिलेटिव में आपको क्वेश्चन दे चुका हूं शायद, ठीक है। बन गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो देखिए आज यहाँ, ठीक है। क्या दे रखा हुआ है, मॉड ऑफ ए, ठीक है, और मॉड ऑफ बी इक्वल क्या दे रखा हुआ है 3, तथा एंड ए डॉट बी इक्वल 3 है। क्या दे रखा है, ए डॉट बी इक्वल 3। तो वेक्टर ए एंड बी के बीच का, ठीक है, किसकी, बिटवीन ए एंड बी का क्या निकालना है आपको, एंगल फाइंड आउट करना है। क्या निकालना है, एंगल। आया समझ में। क्या दे रखा हुआ है, दो सदिश ए और बी इस प्रकार हैं कि मॉड ऑफ ए, हाँ, मापांक ए बराबर क्या दे रखा हुआ है आपका, जिसे हम परिमाण बोलते हैं 2, और परिमाण बी बराबर क्या दे रखा हुआ है आपका 3, तथा ए डॉट बी, है ना, इक्वल क्या दे रखा है 3 दे रखा हुआ है। तो सदिश ए और बी के बीच का कोण निकालना है। तो सबसे पहले आपका ध्यान जाना चाहिए बीच का कोण। तो बीच के कोण का सूत्र क्या होता है, आपको मैं बताया था, क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल मॉड ऑफ ए, हाँ, इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। और थीटा क्या होता था, ए और बी के बीच का एंगल, ठीक है, बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, क्या, एंगल ऑफ किसके किसके बीच में, ए एंड बी के बीच में, ठीक है ना। तो अब क्या करना है मुझे, ए डॉट बी की वैल्यू आपको दे रखी हुई है, आपको ध्यान से देखना है क्वेश्चन, ठीक है ना, और समझना है, हाँ, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है आपका। तो ए डॉट बी इक्वल क्या है आपका 3 है, ठीक है, हमने 3 यहां पुट कर दिया, इक्वल। अब मॉड ऑफ ए की वैल्यू क्या दे रखी हुई है आपकी 2 एंड मॉड ऑफ बी की वैल्यू क्या दे रखी हुई है आपकी 3 दे रखी हुई है, ठीक है। याद रखना, ये जो पोजीशन वेक्टर होता है, तो उस पोजीशन वेक्टर को, ठीक है, जैसे पोजीशन वेक्टर एक अगर दे रखा हुआ है कुछ भी, तो उसका जो मॉडुलस आप निकालते हैं, ठीक है, तो कुछ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, क्या कांस्टेंट आती है ना, कोई अदिश राशि आती है, ठीक है, ये पहले से फाइंड आउट करके रखी हुई है, याद रखिएगा। अगर आपको यही चीज बोल दे वेक्टर में रिप्रेजेंट कीजिए, तो हम बताएंगे इससे भी, ठीक है, इस रिलेटिव ही क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, ठीक, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलिए, तो क्या हो जाएगा आपका ये मॉड ऑफ ए 2, ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक है ना, बी क्या दे रखा है आपका 3, आया समझ में, इनटू कॉस थीटा है, ठीक है ना। तो ये क्या आपको क्या करना है, कॉस थीटा मीन्स एंगल आपको निकालना है, तो कॉस थीटा को आप इधर रहने दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा इक्वल, ठीक है, ये कहां चला जाएगा आपका अपॉन में, तो 3 अपॉन क्या हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, कर दीजिए, कर देंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, फिर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो सबसे अच्छा यहां से कर दीजिए, 3 3 कैंसिल कर दीजिए, तो क्या आ गया आपका 1/2 कॉस थीटा, ठीक है। अब कॉस थीटा तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है बताइए, कॉस थीटा इक्वल, ये किसकी वैल्यू होती है, कॉस 60 की होती है, ठीक है, क्या कॉस 60 की होती है ना। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ कॉस 60 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ की थीटा की वैल्यू क्या आपकी निकल आएगी
60। ठीक है, आया समझ में, बन जाएगा ना। तो आपका जो एंगल आया क्या आया, ए और बी के बीच का 60 डिग्री आया। ठीक है ना। चलिए अब इससे रिलेटिव हम जो भी आज आपको है ना टाइप वाइज पढ़ाए हैं उसके अकॉर्डिंग हम आपको क्वेश्चन देंगे। अब आपको करना भी पड़ेगा, याद रखिए। और जो नहीं बनेगा मैं उसके लिए अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दूंगा वो पूरे क्वेश्चन में लगा कर आपको दूंगा। ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़िए और खूब मेहनत कीजिए। और हाँ, प्रैक्टिस पर जरूर ध्यान दीजिए। ठीक है। और हाँ, मुझे तो पता है कि आप लोग प्रैक्टिस जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं आपके, आप इनको जरूर प्रैक्टिस करिएगा। इनका क्या दे रखा हुआ है, फर्स्ट नंबर इक्वेशन क्या है, वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका, a इक्वल 3i माइनस जे माइनस 4k। बी क्या दे रखा हुआ है आपका, -2i प्लस 4j माइनस 3k। ठीक है, एंड हाँ तथा सी इक्वल क्या दे रखा हुआ, i प्लस 2j हाँ माइनस k हो तो आपको क्या निकालना है, मॉड ऑफ 3a माइनस 2b प्लस 4c का आपको क्या निकालना है, मान निकालना है। ठीक है, वैल्यू निकालनी है किसकी आपको, मॉड ऑफ 3a माइनस 2b प्लस 4c। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका, यदि p इक्वल i प्लस 4j माइनस 3k एंड और q इक्वल क्या दे रखा हुआ है, 2i माइनस 2j माइनस k हो तो, ठीक है, वेक्टर pq क्या सदिश pq तथा इसका मॉड निकालना है। क्या निकालना है, मापांक। ठीक है ना। ऑप्शन आपके ये कुछ इस प्रकार दे रखे हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है आपका, यदि बिंदु P और Q की स्थिति सदिश क्या पोजीशन वेक्टर, ठीक है, क्या दे रखा है क्रम से 3i प्लस 5j माइनस 7k। क्या क्या है आपका, 3i प्लस 5j माइनस 7k और क्या दे रखा हुआ है 5i माइनस 4j प्लस k। P का आपका ये है। ठीक है, और Q का क्या दे रखा हुआ है, कुछ इस प्रकार है। तो सदिश PQ ज्ञात करना है आपको। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है आपका, अगर पॉइंट क्या है PQRS, बिंदु PQRS की वेक्टर वेक्टर स्थिति क्या सदिश स्थिति क्या दे रखी हुई आपकी, पोजीशन वेक्टर क्रमशः x प्लस वाई 2x माइनस वाई और y प्लस x है, तो इनमें से QR की आपको क्या निकालनी है, स्थिति सदिश या सदिश स्थिति क्या होगी। ठीक है, पोजीशन वेक्टर QR का क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन आपके कुछ इस प्रकार दे रखे हुए हैं, x माइनस 2y, x प्लस 2y, y प्लस x, x माइनस y। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका फिफ्थ क्या है, यदि P एंड Q के बिंदु क्रम से क्या दे रखे हुए हैं आपको, P और Q के जो बिंदु दे रखे हुए हैं वह 4 माइनस 1 7। ठीक है, ये आपका P का है और Q का क्या है आपका 3 माइनस 1 है। तो सदिश PQ ज्ञात करके इसका क्या निकालना है आपको, मॉड निकालना है, मापांक। ठीक है, तो ऑप्शन जो है आपके कुछ इस प्रकार दे रखे हुए हैं, आप ऑप्शन को एक बार अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, क्या दे रखा है, -i प्लस 2j माइनस 4k कॉमा √69, इसमें दो वैल्यू निकलेंगी आपकी। ठीक है, याद रखिएगा। फिर क्या है b -i माइनस 2i माइनस 8k और √69। ठीक है, फिर क्या दे रखा हुआ है, -2i प्लस i, सॉरी यहाँ j है। ठीक है, और यहाँ भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्या है j है आपका j कैप, तो -2i प्लस j कैप प्लस 4k। ठीक है, फिर क्या दे रखा है आपका √6। फिर क्या है ऑप्शन डी 2i प्लस j, ठीक है, कॉमा √50 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, वेक्टर ए, ठीक है, क्या वेक्टर ए की दिशा में एकांक सदिश होगा, क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका दे रखा हुआ है ए, ठीक, अपॉन मॉड ऑफ ए डॉट मॉड ऑफ ए स्क्वायर या आई। ठीक है, आई कैप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, यदि दिस, ठीक है, यदि वेक्टर ए तथा बी है तो मॉड ए डॉट बी के या ए और बी के बीच का कोण क्या होगा। ठीक है, क्या होगा,
मॉड ऑफ v इंटू साइन थीटा, बी क्या है आपका ऑप्शन a डॉट बी इंटू साइन थीटा, या a डॉट बी इंटू कॉस थीटा, हाँ, या मॉड ऑफ a इंटू बी कॉस थीटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, ठीक है, क्या अगर आपके टू वेक्टर्स हैं, क्या दो सदिश हैं a तथा b इस प्रकार हैं कि मॉड ऑफ a इक्वल 4, मॉड ऑफ b इक्वल 3, ठीक है, तथा एंड a डॉट b इक्वल क्या दे रखा है आपका 6 है, तो सदिश a तथा b के बीच का कोण आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, निकालना है, ठीक है। तो ऑप्शन कुछ आपके इस प्रकार दे रखे हुए हैं, a इक्वल है आपका 30 डिग्री, b इक्वल है आपका 5/2, c है 5/3, या और क्या दे रखा है आपका डी ऑप्शन 45 डिग्री, ठीक है। चलिए फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि दो सदिश a और b परस्पर क्या हो, आपस में क्या हो, हाँ, पैरेलल हो, समांतर हो, तो क्या होगा, a डॉट बी इक्वल 0, मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b इक्वल 0, या a क्रॉस b इक्वल 0, ठीक है। ऑप्शन डी है आपका मॉड ऑफ a क्रॉस मॉड ऑफ b इक्वल 0, ठीक है। तो इनमें से कोई आपको एक बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है क्या आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका, यदि पॉइंट, ठीक है, 4 और क्या दे रखा हो n का स्थिति सदिश, ठीक है, क्या स्थिति सदिश a, ठीक है, क्या है ये वेक्टर a हो, तथा मॉड ऑफ a इक्वल क्या दे रखा है 5, तो n का मान आपको निकालना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा पॉइंट आपको दे रखा हुआ है, अब आपको वेक्टर में पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट करना है, इसके बाद आपको मॉड ऑफ ए तो आपका फाइंड आउट है, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या निकालना है, n का मान निकालना है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा यहाँ मॉड ऑफ a, जब तक आप वेक्टर a नहीं निकालेंगे तो मॉड ऑफ a अलग से नहीं निकलेगा, ठीक है। आपको मैंने क्वेश्चन बताया टाइप में, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन क्या है आपके कुछ इस प्रकार दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका +-3 +-4, सेकेंड है, थर्ड क्या है आपका +-8 या +-7, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चनों को जरूर प्रैक्टिस कीजिए, और हाँ, अगर जहां ना बने वहां आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।